नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम अनुच्छेद लिखेंगे समाचार पत्रों के महत्व पर। इसको हम समाचार पत्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी कह सकते हैं और जन जागरण समाचार पत्र भी कह सकते हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब समाज में रहने वाला है। हर आदमी जो है समाज में रहता है, समाज से बाहर नहीं रहता ना, मनुष्यों के बीच में ही तो रहता है, तो वो समाज होता है। ठीक है। आज के वैज्ञानिक युग में समस्त विश्व ही एक समाज बन गया है। आज क्या है, आप देखो, आपको देश विदेश के बारे में पता होता है, राज्यों के बारे में पता होता है, सबके बारे में पता होता है। तो क्या है, समस्त विश्व यानी कि सारा संसार ही एक समाज बन गया है, क्योंकि सबके बारे में हमें जानकारी है। अतः आज का मनुष्य अपने इस विश्व समाज की गतिविधियों की नित्य नवीन जानकारी चाहता है। नित्य मतलब प्रतिदिन, नवीन मतलब नई जानकारियाँ, मतलब उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता है। समाचार पत्र ही मनुष्यों की इसी जिज्ञासा को पूर्ति करते हैं। आपको पता है कौन हमारी जिज्ञासाओं की पूर्ति करता है? समाचार पत्र। कि वहाँ देश में क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है ना। तो ये सब हमें कहाँ से पता लगता है? समाचार पत्र से। देश विदेश की नवीनतम यानी कि नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सभी प्रकार की घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों से ही मिलती है। भारत में समाचार पत्र के विकास का श्री गणेश मतलब शुरुआत 1780 ईस्वी में बंगाल गजट से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? बंगाल गजट जो हमारा पहला समाचार पत्र है। आज हमारे देश में अनेक समाचार पत्र निकलते हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, है ना, आदि बहुत सारे और भी हैं। समाचार पत्र के जो समाचार पत्र है वो केवल दैनिक ही नहीं अपितु पाक्षिक मतलब 15 दिन का, साप्ताहिक मतलब हफ्ते का, मासिक मतलब पूरे महीने का आदि होते हैं। यानी कि क्या मतलब है इसका? 15 दिन में एक बार भी निकलता है, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक दिन निकलता है, मासिक मतलब महीने में एक बार निकलता है, और रोज़ भी निकलते हैं। ठीक है। वैसे तो रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार पत्र के जो कार्य को करते हैं, यानी कि समाचार हमें रेडियो और दूरदर्शन से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन बच्चों उसमें हमें संक्षिप्त में मिलते हैं, छोटे से थोड़े से, है ना। लेकिन उनमें समाचारों का ब्यौरा संक्षिप्त होता है, यानी कि बहुत थोड़ा होता है। जबकि समाचार पत्र में विस्तृत जानकारी होती है। विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा। मात्र कुछ रुपए के समाचार पत्र देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं व जानकारी, संपादकीय लेख, मनोरंजन समाचार, खेल जगत के समाचार, चुटकुले, कहानियाँ, शेयर बाजार का हाल आदि की जानकारी देते हैं। तो आपको समझ आ गया कितने का? 5 या 10 रुपये का होता है एक समाचार पत्र, और हमको इतनी सारी नॉलेज उससे मिलती है। राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों के अवसर पर इनसे संबंधित विशेषांक निकाले जाते हैं, यानी कि पूरे, जैसे मान लो रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के बारे में पूरा डिटेल में देंगे, दिवाली है तो दिवाली के बारे में पूरा डिटेल में देंगे। तो यानी कि धार्मिक त्योहारों के बारे में, या जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्यौहार है, उनके बारे में सारी जानकारी डिटेल में देते हैं। ये जन जागरण का महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि जनता को जगाते हैं। जगाना मतलब उनको नॉलेज देते हैं। ये सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक अत्याचारों तथा भ्रष्टाचार को रोकने का सबल साधन है। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, सब हमें बताते हैं, है ना। भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है, कहाँ फैल रहा है, कौन कितनी बेईमानी करता है, पार्टियां कैसी हैं, है ना, और हमारे समाज में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, किस पर शोषण हो रहा है, किसका शोषण हो रहा है, क्या क्या अंधविश्वासों में लोग जकड़े हुए हैं, ये सब हमें जानकारी समाचार पत्र देते हैं। समाचार पत्रों की शक्ति असीम है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें अपने ज्ञान के विस्तार के लिए समाचार पत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी भी समाचार पत्र पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं कि समाचार पत्र आप पूरा पढ़ो, कम से कम हेडिंग तो पढ़ो। और दूसरी बात है, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे आपको कार्टून का कोना पसंद है, फिर कईयों को कहानियाँ पसंद है, कईयों को खेल जगत के बारे में पसंद होता है, कईयों को कहानियाँ पसंद होती हैं, कईयों को उसमें कविताएँ जो आती हैं, है ना, वो पसंद होती हैं। तो जो भी आपको पसंद है उस चीज़ को आप उसमें देखिए, उसमें पढ़िए। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। जब पढ़ने की आदत होगी तो आप सारा समाचार पत्र पढ़ने लगेंगे, और आपको समाचार पत्र पढ़ने में बहुत आनंद आएगा।
चलिए बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।